रांची में आज कोवैक्सीन की किल्लत 45 केंद्रों पर 8,560 डोज लगाए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में 16 और ग्रामीण क्षेत्र में मात्र CSC बुडमू में कोवैक्सीन के 90 डोज उपलब्ध। रांची में बुधवार को 45 केंद्रों पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र में 16 और शहरी क्षेत्रों में 29 केंद्र बनाए गए हैं। यहां आज 8,560 डोज उपलब्ध है। ग्रामीण केंद्रों में वैक्सीन की कुल 2,460 डोज उपलब्ध है। इनमें 2,370 कोविशील्ड के और 90 कोवैक्सीन के हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में आज 6,100 डोज है। इनमें कोविशील्ड के 3,990 और कोवैक्सीन के 2,120 डोज है। प्रशासन के मुताबिक 45 में से मात्र 16 केंद्र पर ही कोवैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र एक केंद्र CSC बुडमू में कोवैक्सीन उपलब्ध है। झारखंड में सुस्त हुआ मानसून, बारिश कम होते ही राज्य में चढ़ा पारा। देवघर का अधिकतम तापमान 37 के पार पहुंचा। सबसे अधिक 36.5 मिलीमीटर बारिश बोकारो में। झारखंड में मानसून कमजोर पड़ गया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश जरूर दर्ज की गई, लेकिन मानसून के लिहाज से बेहद कम है। इस दौरान सबसे ज्यादा बारिश 32.4 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई है। वहीं बारिश कम होते ही राज्य के पारा में तेजी से उछाल आया है। राज्य के औसत उच्चतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान देवघर में 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान मेदिनीनगर में 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही बनी हुई है। रांची में 40 लाख की चोरी, थाने से 400 मीटर दूर मोबाइल दुकान से 39 लाख का मोबाइल और 1 लाख रुपये केस ले उड़े चोर। छत के रास्ते दुकान में किए प्रवेश, जॉर्ज और डिब्बा दुकान में ही छोड़ा। रांची में सोमवार के बीच शहर से अपहरण का मामला अभी सुलझा नहीं था कि अब मंगलवार की रात यहां बड़ी चोरी हुई है। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से 400 मीटर दूर धुरवा सेक्टर 2 मार्केट के रिसु टेलीकॉम में चोरी हुई है। इस दौरान चोरों ने दुकान में 4 CCTV कैमरों को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, घटना को अंजाम देने से पहले कैमरे के कनेक्शन को काट दिया था। मामले की जानकारी जगन्नाथपुर थाना पुलिस को दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। घटना स्थल से एक बड़ा पेचकस बरामद किया गया। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस पेचकस का इस्तेमाल ताला तोड़ने में किया है। पुलिस के मुताबिक फिलहाल जांच जारी है। डॉक्टरों ने ऑटो चालक को बताया अनफिट, साथ ही राहुल की हुई ब्रेन मैपिंग। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा के सहयोगी राहुल वर्मा की मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर FSL में ब्रेन मैपिंग शुरू हुई। लखन वर्मा जांच में ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस के लिए अनफिट पाया गया। मंगलवार को स्थानीय अस्पताल में फिर से लखन वर्मा का फिटनेस टेस्ट हुआ। अब CBI को लखन की रिपोर्ट का इंतजार है। ब्रेन मैपिंग से पूर्व राहुल की नौटंकी से FSL के विशेषज्ञ और CBI अधिकारी परेशान। उसे पूछा गया कि यदि उसे कोई नेचुरल कॉल है तो बताए। इस पर पहले राहुल ने मना कर दिया, लेकिन जब उनकी ब्रेन मैपिंग शुरू हुई तो वह लघु शंका और दीर्घ शंका जाने की बात कहने लगा। बताया जा रहा है कि ब्रेन मैपिंग के बाद जल्द ही राहुल का नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा। टेस्ट के पूर्व उनका अहमदाबाद सिविल अस्पताल में फिटनेस टेस्ट कराया गया था। डॉक्टरों ने राहुल को ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस के लिए फिट बताया, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार लखन वर्मा टेस्ट के लिए अभी फिट नहीं है। 5 अगस्त से CBI दिल्ली क्राइम ब्रांच 1 की टीम इस मामले की जांच कर रही है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस केस पर CBI के अनुसंधान पर नजर बनाए हुए हैं। झारखंड में जल्द खुलेंगे 1ली से 8वीं तक के स्कूल, शुरू हुई तैयारी। राज्य में अब 1ली से 8वीं तक के स्कूल भी छात्रों के लिए खोले जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने सभी DO को स्कूल में इसकी तैयारी कराने का निर्देश दिया। वैसे अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन विभाग लेगा।
शिक्षा सचिव ने मंगलवार को डीओ के साथ वर्चुअल मीटिंग कर स्कूलों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन आदि पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने 9वीं से 12वीं में छात्र छात्रों की कम उपस्थिति पर चिंता जताई। इसके लिए प्रखंड साधना सेवी और संकुल साधना सेवियों को लगाने को कहा गया है। झारखंड में 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे होगा। इनमें 3509 स्कूलों की तीसरी, 5वीं और 7वीं के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। 2017 में नेशनल अचीवमेंट सर्वे एनसीईआरटी ने किया था, लेकिन इस साल सीबीएसई के माध्यम से इसका आयोजन किया जाएगा। इसके आधार पर ही राज्य के मानक तय होते हैं। पिछली सर्वे में झारखंड को देश भर में 8वां स्थान मिला था। झारखंड से जुड़े बंगाल के पूर्व श्रम मंत्री पर हुए हमले के तार इसलिए रची थी साजिश। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले की साजिश के तार झारखंड से भी जुड़े हैं। एनआईए ने मंगलवार को पूर्व मंत्री पर हमले के आरोप में अबू समद और शहीदुल इस्लाम के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। 25 मार्च को एनआईए ने शहीदुल की निशानदेही पर चाईबासा के मझगांव समेत अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की थी। एनआईए की जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपियों ने जाकिर हुसैन की हत्या की आपराधिक साजिश रची थी। जाकिर हुसैन के समर्थकों के मन में आतंक फैलने और बंगाल विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए यह साजिश रची गई थी। शहीदुल इस्लाम ने स्थानीय दुकानों से आईडी बनाने के लिए सामग्री खरीदी थी और साजिश को अंजाम देने के लिए साइट के अंतिम चयन के लिए अबू समद के साथ बैठकें भी की थी। लातेहार में हादसे के बाद सड़क जाम, चलती बस से गिरने से महिला की मौत। सुबह मुआवजे की मांग पर ग्रामीणों ने आधे घंटे किया सड़क जाम। NH 99 चतरा रांची मुख्य मार्ग पर झिकिया नदी पानी टंकी से पास चलती बस से नीचे गिरने की वजह से एक महिला यात्री की मौत हो गई। महिला बालूमाथ से अपने घर गौनिया पंचायत आ रही थी। घटना मंगलवार शाम की है। इधर बुधवार की सुबह ग्रामीणों ने महिला के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग पर रांची चतरा रोड को आधे घंटे तक जाम रखा। मृतक की पहचान रेशमी सोमात के रूप में की गई। वो बस से आ रही थी। इसी दौरान बस खराब सड़क पर आई और हिचकोले की वजह से महिला गेट से नीचे गिर गई। बस का पिछला पहिया महिला के सिर को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया और उनकी मौत हो गई। इधर सुबह सड़क जाम की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और लोगों को समझाकर जाम खत्म करवाया। सवारियों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, बस पेड़ के टकराई, कोई हताहत नहीं। पलामू में बुधवार को नेशनल हाईवे 39 पर बड़ा हादसा हो गया। सवारियों से भरी एक बस में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद पथ पर पंडवा थाना क्षेत्र के कचरी में हुआ। मेदिनीनगर से बिहार और औरंगाबाद जाने वाली जय मां बस प्रतिदिन की तरह मेदिनीनगर बस स्टैंड से चली थी। केजरी रेलवे स्टेशन के पास सवारी उतारने के लिए बस रुकी। इसी दौरान मेदिनीनगर की ओर से एक ट्रक जा रहा था। ट्रक के चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और ट्रक ने रुकी हुई बस के पीछे से टक्कर मार दी। इससे बस सड़क किनारे लगे पेड़ से टकरा गई। ट्रक के टकराने से बस में बैठे सवारियों को जोरदार झटक लगा और कई लोग को चोट भी आई।